हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। हमारा लेक्चर आज का वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, ये हम पढ़ेंगे। फिर वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण भी हम डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। पीछे हमने पढ़ा था वेरिएशन इन जी विद हाइट और उसके लिए क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला था। देखिए बताता हूँ, यहाँ पर वहाँ आया था हमारे पास जी एच इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन में r, ये और यही इसको हमने लिखा था। ऐसा ही फॉर्मूला इसमें दूसरा आया था जी एच इक्वल्स टू r अपॉन में, या r भी हटा दें हम तो यह आया था 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन r का होल स्क्वायर, और यहाँ मल्टीपल में था g। ठीक है, ये फॉर्मूले थे। ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब बहुत कम हाइट हो, यानी कि जो h है वो लेस देन r हो। जो हाइट हम लें वो जो अर्थ की रेडियस है उससे बहुत कम हो, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। लेकिन हाइट जब ज़्यादा हो जाती है उस केस में हम इसका यूज नहीं करेंगे, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। ये हमने वेरिएशन देखा था जी में हाइट के अकॉर्डिंग, और हमने कहा था कि जैसे जैसे हाइट अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हाइट ऊपर की ओर जाती जाएगी, यानी कि हाइट इंक्रीज होगी, तो जो जी होगा उसमें चेंजेज आएगा और जी है वो डिक्रीज होगा। हाइट के अकॉर्डिंग जी डिक्रीज होता है। आज हम देखेंगे कि जो वेरिएशन इन जी है विद डेप्थ, यानी कि हम यदि अर्थ के सरफेस से डेप्थ में गहराई में जाएंगे तो क्या जी का मान कम होगा या बढ़ेगा, वो हम करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, डेप्थ में हम जाते हैं, तो जो जी है ग्रेविटेशन एसिलेशन है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। कितना फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखिए ये हाइट के कारण था, अब हम डेप्थ में निकालते हैं और क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करें हम कि मान लो ये हमने अर्थ मान ली, ये क्या मान ली, अर्थ हमने मान ली, और अर्थ की रेडियस हमें पता है, हम बार बार रिपीट कर रहे थे, बार बार यूज करते आए हैं कि ये मान लो अर्थ की रेडियस है कैपिटल R, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर, और ये है अर्थ का मास। रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, और ये अर्थ का सेंटर हमने मान लिया। ठीक है, यहां पर सरफेस के ऊपर हम बात करें तो सरफेस के ऊपर जो G होता है वो हमने मान लिया G है। ग्रेविटेशनल एसिलेशन कितना है, G ऑन दी अर्थ सरफेस। तो यहां से हमें पता है रिलेशन, छोटे वाले G में और बड़े वाले G में क्या रिलेशन होता है हमें पता था। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर स्मॉल g इक्वल टू होता है Gm अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है छोटे वाले g की वो कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो डेप्थ में निकालनी है। जी की वैल्यू कहाँ निकालनी है, डेप्थ में, यानी कि किसी गहराई पर, यानी कि इसके अंदर हमें कोई पॉइंट हम चूज कर लें और वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। फॉर्मूले से हम देखेंगे कि जो जी है जैसे हम डेप्थ में जाएंगे जी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा वो हम देखते हैं। तो मान लो यहाँ पर वो पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट हमने कहा पी पॉइंट, क्या मान लिया हमने, पी पॉइंट, और यहां से अर्थ के सरफेस से यहां तक की हम डेप्थ मान लें डी, कितनी मान लें, स्मॉल डी, यानी कि ये जो है यहां से ये वाली और ये वाली, ये डिस्टेंस हमारे पास है कितनी, डी, जिसको हम डेप्थ कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए ध्यान से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास बच गई आर माइनस डी। कितनी बच गई, आर माइनस डी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक स्पेयर बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया, तो ये सभी जगह डिस्टेंस हमें क्या मिलेगी, r माइनस डी के इक्वल मिलेगी। हमें इस पॉइंट P के ऊपर g की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो ये डेप्थ है जो अर्थ के सरफेस से कितना है, d है, तो यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो हमने मान ली कितनी है, gd है। कितनी है, gd। अब हम क्या करें कि यदि हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो हम क्या कर देते हैं, जी डी इक्वल टू ऐसा लिख देते हैं, जी एम अपॉन में आर माइनस डी का स्क्वायर।
यानी कि इसी फॉर्मूले में हम क्या कहते हैं कि हमें तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है r माइनस डी, तो इसमें r की जगह हम ये रिप्लेस कर दें तो हमारा डेप्थ में g की वैल्यू आ जाएगी, जो कि गलत तरीका है। क्या है? गलत। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, जब हम अर्थ के सरफेस से यहाँ जा रहे हैं तो ये जो वाला मास है या फिर ये जो स्पेयर है इसका इफेक्ट यहाँ नहीं, यहाँ इस वाले का ही होगा। ये जो हमने लिया है, यहाँ पर एक छोटा स्पेयर हमने बनाया, ठीक है, इसका इफेक्ट होगा, तो इसी का मास हमें यूज करना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पता है उस फॉर्मूले को हम लिखें डेंसिटी की फॉर्म में, तो ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम सॉल्यूशन भी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह, तो हमारा गलत रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को हम लिखें किसकी फॉर्म में? डेंसिटी की फॉर्म में। तो क्या आएगा? देखिए G इक्वल्स टू हमारे पास है GM अपॉन में R स्क्वायर। हमें पता है मास इक्वल्स टू क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम। रो क्या है? डेंसिटी, और V वॉल्यूम, ठीक है। तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये डेंसिटी हमने मान ली अर्थ की है। किसकी है? अर्थ की है। और अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा? तो देखिए V इक्वल्स टू होगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि ये पूरी अर्थ थी हमारी। तो इस अर्थ के लिए वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। ये वैल्यू यहाँ यूज करें तो m कितना आ जाएगा? m आएगा हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये m की वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो g आ जाएगा हमारे पास, g कितना आएगा? g अपॉन r स्क्वायर इंटू m कितना हमारे पास? रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए ये स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू आ गई g इक्वल्स टू 4/3 पाई g रो इंटू में r। ये जो g की वैल्यू आई है वो अर्थ के सरफेस पे थी। कहाँ पर थी? सरफेस पर। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर बात करें कि ये जो हमने लिया पॉइंट यहाँ पर P पॉइंट, तो इसके लिए हम मास मान ले m डैश, ठीक है। क्या मान ले? m डैश, यानी कि इसका पूरे का तो m था अर्थ का, लेकिन इस वाले भाग का मास हम मान ले m डैश। या फिर इसी फॉर्मूले में हम r की जगह क्या यूज कर लेंगे? r माइनस डी यूज कर लेंगे। तो gd जो लिखा जाएगा, gd इक्वल्स टू कितना आएगा, यानी कि डेप्थ में g की वैल्यू कितनी आएगी, जो gd हम मान रहे हैं। तो gd इक्वल्स टू इसी फॉर्मूले में, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज किया है इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ से g कैपिटल M अपॉन में r माइनस डी का होल स्क्वायर, और m की जगह हमें यूज करना है m डैश। अभी बताया कि इस हिस्से का हमने मास कितना मान लिया? m डैश, और ये डिस्टेंस कितनी है? r माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हम पॉइंट लें तो ये डिस्टेंस हो गई r माइनस डी। इसके कारण हमने इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि इस छोटे वाले भाग का जो मास है वो कितना है? m डैश। तो m डैश कितना आएगा हमारा? ध्यान से देखें, m डैश इक्वल टू आएगा रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस डी का पावर 3, ये आ जाएगा। यहाँ पर r3 था, क्यों? क्योंकि ये रेडियस थी उसकी r। इसके लिए रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी? r माइनस डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? r माइनस डी, ये d है, ठीक है। तो r माइनस डी की पावर 3, ये वैल्यू यहाँ यूज कर ले तो हमारे पास gd आ जाएगा जो डेप्थ में है। कितना आएगा? g अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू में m डैश कितना है? रो इंटू 4/3 पाई r माइनस डी की पावर 3। तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब, तो ये स्क्वायर इसके क्यूब से कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए gd कितना आया? gd इक्वल टू आया हमारे पास 4/3 पाई g रो r माइनस डी, ये आ गया। ये जो g आया वो डेप्थ में यहां पर हमें मिल गया, और ये जो g है वो अर्थ की सरफेस पे है। अब हम इनमें दोनों में कंपेयर कर लें, और कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वेरिएशन g में आ जाएगा, यानी कि डेप्थ में कैसे वेरिएशन हुआ वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसको रफ कर दें तो आगे, तो यहाँ से देखिए हमारे पास जी डी अपॉन जी कितना आएगा?
जी डी की वैल्यू ये है 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी, और जी की वैल्यू ये है 4/3 पाई कैपिटल जी रो इंटू में आर। अब जो कैंसिल हो रहा है काट दें, ये कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रो भी कैंसिल, तो जी डी अपॉन जी इक्वल टू आ गया हमारे पास आर माइनस डी अपॉन में आर। अब इसी को हम आगे लिख सकते हैं, कैसे लिखें देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास जी डी अपॉन में जी इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर। आर अपॉन आर कितना हो गया 1 हो गया, तो जी डी अपॉन जी इक्वल टू आ गया 1 माइनस डी अपॉन आर, ये आ गया। ठीक है, अब इस जी को इधर मल्टीपल कर दें तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये आ गया। तो ये जो हमारा जी डी आया है वो कहाँ पर आया है, डेफ्ट में। कहाँ पर आया है, डेफ्ट में। अब इसको मल्टीपल करें तो जी डी इक्वल टू हमारे पास है जी माइनस जी डी अपॉन में आर, यानी कि ये सरफेस के ऊपर वैल्यू थी और ये कहाँ पर आ गई, डेप्थ में। कितनी डेप्थ में, डी डेप्थ में, जो हमने कितनी मान रखी है डी। तो ये जी माइनस ये होगा, तो यानी कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस से अंदर की ओर जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसी हाइट के अकॉर्डिंग हमने देखा था, हाइट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आया था वो पहले मैंने लिखा था जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये लिखा था, और डेप्थ में ये फॉर्मूला हमारा आ रहा है। अब हम आगे और बात करें, छोटी छोटी बातें करें कि डेप्थ में हमारे पास जी की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई। अब हमें मान लो सेंटर पे निकालना है, कहाँ निकालना है, सेंटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी हो जाएगी, डी इक्वल टू आर हो जाएगी, यानी कि एट सेंटर, सेंटर पे, तो सेंटर के ऊपर हम d इक्वल टू क्या लिख दें, r। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में d की जगह क्या यूज कर ले, r। तो g सेंटर इक्वल टू कितना आएगा, g 1 माइनस आर अपॉन आर, और r अपॉन आर तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, यानी कि सेंटर के ऊपर जो g है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सेंटर से उधर ऊपर की ओर हम जाते हैं तो g इंक्रीज होता है सरफेस के ऊपर मैक्सिमम, और फिर हाइट पे जाते हैं तो g डिक्रीज होने लगता है। तो यदि हम इन तीनों ही कंडीशन को ग्राफ से प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, देखिए डेप्थ में, सेंटर पे, हाइट पे और सरफेस पे। तो यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ ऐसा आएगा, मान लो कि ये डिस्टेंस है r, ठीक है, और ये g में चेंजेस हमें बता रहा है। ये पॉइंट हमने मान लिया कि जब r इक्वल टू r है, यानी कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की, सेंटर से, ये सेंटर हो गया, और ये यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये है r इज लेस देन r, ठीक है, और यहाँ पर r इज ग्रेटर देन क्या हो गया, r से। तो ये तो हो गई यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर, ये पॉइंट है सेंटर, ये हो गया सरफेस, और ये सरफेस के बाहर। तो यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए हमें पता है सरफेस के ऊपर जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम, तो सेंटर से जैसे जैसे सरफेस पे हम जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिलती है। इसके बाद में हम यहाँ इस सरफेस से बाहर, यानी कि सरफेस से ऊपर हम जाएंगे हाइट के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये सेंटर से कहाँ तक की है, ये वाली जो लाइन हमें मिली वो सेंटर से स्टार्ट होकर के सरफेस तक, सरफेस पे मैक्सिमम हुआ। उसके बाद में हाइट पे हम जाएंगे तो जैसे जैसे r इंक्रीज होगा तो g की वैल्यू दोबारा क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये जो वैल्यू हमने ली वो g की वैल्यू कहाँ पर है, सरफेस पे। कहाँ पे है, सरफेस पे। तो इस प्रकार का हमें ग्राफ देखने को मिलता है कि सेंटर से लेकर के हाइट की हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये था वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो जी डी डेप्थ के अकॉर्डिंग आएगा वो आएगा हमारा जी 1 माइनस
डी अपॉन आर के इक्वल, ये वैल्यू आई। अब इसमें हमें चेंजेस पूछे, कैसे पूछ ले कि कितना चेंजेज हुआ, तो एक तो एब्सोल्यूट चेंजेज पूछ ले, हमें क्या पूछ ले, एब्सोल्यूट चेंजेज कितना हुआ, फ्रिक्शनल डिक्रीज कितना हुआ, या परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है, ये हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, यदि हम पहली बात करें कि एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना हुआ, तो उसको लिखते हैं डेल्टा जी से, और डेल्टा जी इक्वल टू लिखा जाएगा, यहां पर देखिए हम लिखें तो मैग्नीट्यूड में लेंगे हम वैल्यू, किस में लेंगे, मैग्नीट्यूड में, अदरवाइज नेगेटिव साइन आएगा, या फिर इसको लिख दें जी माइनस जी डी, इसको क्या लिख दें, जी माइनस जी डी। तो हम मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं इसको मैग्नीट्यूड में, तो ये हमारे पास आएगा जी डी माइनस जी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जी डी इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन में आर, इसको मैं इधर ले आऊं तो देखिए क्या आया हमारे पास, जी डी माइनस जी इक्वल टू माइनस जी डी अपॉन में आर, ये आ गया। इसलिए मैंने कहा था देखिए माइनस आ रहा, तो हम इसको या तो जी माइनस जी डी लिख दे जिससे प्लस हो जाए, या इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा इक्वल टू माइनस जी डी अपॉन आर। तो ये हमें क्या देगा, यदि एब्सोल्यूट डिक्रीज हमसे पूछा गया तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। दूसरा इसमें पूछ लें फ्रिक्शनल डिक्रीज कितना हुआ, तो फ्रिक्शनल डिक्रीज कितना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी निकालते हैं, और वो मैग्नीट्यूड का मीन्स है नेगेटिव साइन हमें हटाना है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, या फिर जी माइनस जी डी लिख दो, उससे नेगेटिव अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, इसमें घबराना नहीं है। तो फ्रिक्शनल डिक्रीज हमें निकालना है, तो डेल्टा जी अपॉन जी हम कर दें, यानी कि इसमें हम किसका डिवाइड कर दें, जी का। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, जी डी माइनस जी अपॉन में जी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस जी डी अपॉन आर, और जी का डिवाइड करना है, तो जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस डी अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड लेने तो प्लस हो जाएगा। तो इस वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी वो क्या देगी हमें, फ्रिक्शनल डिक्रीज बताएगी। अब परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ वो पूछ ले। तीसरी कंडीशन क्या है कि परसेंटेज डिक्रीज कितना है वो हमसे पूछ ले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फ्रिक्शनल डिक्रीज आया है हमारे पास, उसी को 100% से हम मल्टीपल कर देंगे। जो फ्रिक्शनल डिक्रीज है उसको किससे मल्टीपल कर दें, 100% से मल्टीपल कर देंगे, तो परसेंटेज डिक्रीज हमें मिल जाएगा। यानी कि इसको लिखा जा सकता है डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू में 100%, तो ये हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा, यानी कि इसको हम मल्टीपल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो डेफ्ट के अकॉर्डिंग जी में वेरिएशन हुआ, उसमें कौन कौन सा पूछ सकता है, एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना हुआ, फ्रिक्शनल डिक्रीज कितना हुआ है, या फिर परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है, इन सब के बारे में हमें पूछ ले तो हम बता सकते हैं। ग्राफ कैसा आएगा, सेंटर से हम चले और हाइट पर सरफेस पर उनके लिए पूछ ले तो वो ग्राफ हमें आना चाहिए, वो भी हम बता सकते हैं। अब आगे हम और चर्चा करें कि जो जी में है वो अर्थ की शेप और साइज के कारण कैसे वेरिएशन आता है, उसके बारे में भी हम करें तो क्या आएगा देखिए। जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो स्पेरिकल नहीं है बिल्कुल भी। यदि साइंटिफिक रीजन से हम देखें तो जो अर्थ की शेप है वो क्या नहीं है, स्पेरिकल शेप नहीं है। तो वेरिएशन इन जी हम लिखें, वेरिएशन इन जी, ठीक है, ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप के कारण जी में क्या वेरिएशन होता है। तो देखिए अर्थ की शेप स्पेरिकल नहीं है, कुछ इस प्रकार की शेप उसकी होती है। ये हमने स्पेरिकल बना लिया और उसकी शेप हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है। ये शेप होती है उसकी, इस प्रकार से हम यहाँ पर शेप बनाते हैं, ठीक है।
ये तो हमारे पोल्स हो गए इधर, ये इसका सेंटर हो गया, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो यहाँ हम ध्यान से देखें, ये रेडियस जो है उसको हमने RP लिख दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो है वो लेंथ है इक्वेटर के लिए, ये सेंटर हो गया, तो इसको हम लिखते हैं RE। क्या लिखते हैं? RE। ये पोल, ये पोल हो गया जैसे नॉर्थ साउथ, ये क्या है? इक्वेटर। तो जो डिस्टेंस है यहाँ से हम ध्यान से देखें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो RP थी, लेकिन ये डिस्टेंस हमें ज़्यादा मिल रही है, यानी कि उसको हम RA लिख रहे हैं। तो यहाँ से इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं कि RE इज ग्रेटर देन क्या है? RP है। और ये जो डिस्टेंस होती है RE, यानी कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये अप्रोक्सीमेट 21 किलोमीटर के पास होती है। इसलिए जो अर्थ है, जब हम शेप की बात करते हैं तो अर्थ स्फेरिकल नहीं आती है, ठीक है। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है साइंटिफिक रीजन में। तो इस शेप के कारण जो G है उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? तो देखिए G इक्वल्स टू कितना था? GM अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था स्मॉल g और कैपिटल G में, स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन, ठीक है। अब ये वैल्यू हम निकालने, मान लो पोल के ऊपर निकालना है, तो GP इक्वल्स टू कितना होगा? GP इक्वल्स टू होगा GM अपॉन पोल की रेडियस कितनी है? RP, तो RP का स्क्वायर। अब हम निकालें इक्वेटर पर, तो G इक्वेटर पे कितना आएगा? GM अपॉन RE का स्क्वायर। अब हम GP अपॉन GE निकालें, तो GP की वैल्यू देखिए ये रही, GM अपॉन RP का स्क्वायर अपॉन में GM अपॉन RE का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, आगे सोल्व कर देता हूं मैं, तो ये आया GP अपॉन GE इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, RE स्क्वायर नीचे और RP डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा RE स्क्वायर अपॉन में RP स्क्वायर। अब हमें पता है यहां से देखिए RE की वैल्यू किससे ज्यादा है? RP से, तो यानी कि RE अपॉन RP किससे ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा हो जाएगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से जो RE अपॉन RP है वो 1 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1, यानी कि GP अपॉन GE इज ग्रेटर देन क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू यहां पर देखिए RE अपॉन RP इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है, तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो भी 1 से ज्यादा। तो यहां से सोल्व करें तो GP बड़ा होगा GE से, और GP कहां पर था? पोल के ऊपर, और GE कहां है? इक्वेटर पर। तो जो G की वैल्यू होगी वो कहां पर ज्यादा होगी? पोल पे ज्यादा होगी और इक्वेटर पे कम होगी। तो ये अर्थ की जो शेप और साइज है उसके कारण हमें G में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने वेरिएशन इन G डेप्थ के कारण और जो अर्थ है उसकी शेप और साइज के कारण क्या वेरिएशन हमें देखने को मिला वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। सभी पढ़ते रहें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।